दोस्तों नमस्कार। इस एबी में हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज टू क्रैक पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या तैयारियां होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इंटरव्यू के दौरान होने वाले डूज और डोंट्स के बारे में अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हम ये बातें जो कर रहे हैं केवल उस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं जो आप अपने इंटरव्यू को निकालने के लिए बनाने वाले हैं। तो एक बात नोटिस कर लीजिए कि एक लाइन हमेशा बोली जाती है, यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग अंडर द सन, यानी आपसे कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ऐसी इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। ये लाइन इसलिए लिखी जाती है या बताई जाती है कि आपने पूरा सिलेबस, आपने पूरा करिकुलम पढ़ा, अब उस करिकुलम के कौन से हिस्से से क्या बात पूछी जाएगी ये हमें जानकारी नहीं है। उस हिस्से को कहां से क्या रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा ये भी हमें नहीं पता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिन पे हम काम करें तो इस तरीके के सारे आंसर्स के हम जवाब दे पाए। तो सबसे पहले नंबर की बात है कि हमें स्ट्रीमलाइन करना है हमारे सारे ज्ञान को, हमारे सारे नॉलेज को। यानी हमारे पास जितना भी स्टफ है, राइट फ्रॉम बचपन आज तक जो भी चीजें हमने सीखी हैं, जो हमने समझा है, उसे हम किस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी बात आगे हम इस चीज के बारे में यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर कि आपको आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो आपको फिगर आउट करना है। जो भी आपकी ब्रांच है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी आपकी ब्रांच है, इंजीनियरिंग की या आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो उस सब्जेक्ट के दौरान, अगर आपकी डिग्री 4 साल की है तो 4 साल के दौरान जो आपने पढ़ा, 3 साल की है तो 3 साल के दौरान जो आपने पढ़ा, आपने नॉर्मल डिग्री की हुई है, आपने फार्मेसी किया हुआ है, आपने मैनेजमेंट, कुछ भी आपने क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, उस सब्जेक्ट के दौरान जो भी मेन चीजें आती हैं आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है, जिससे हम कहते हैं करिकुलम का नॉलेज यानी जो सिलेबस का हिस्सा था, सब्जेक्ट नॉलेज और पेडागॉजिकल नॉलेज यानी कि आपको उस पुस्तकों के उसके उस कंटेंट के बारे में अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। ये बात आप मान के चलिए। यहां पर मैं एक बात और आपसे बोलना चाहता हूं कि इंटरव्यू एक ऐसा क्रम है जहां तक पहुंचने के पहले 2-3 बार हम लोग टेस्ट हो चुके होते हैं। पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड का, जहां पर आपसे मैथमेटिकल यानी कि अर्थमेटिक्स टाइप के क्वेश्चंस या एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या लॉजिकल रीजनिंग भी होती है, और ऑफकोर्स इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है। बहुत सारी कंपनीज ने अब इंग्लिश लैंग्वेज को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया है कि इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में कट ऑफ मार्क्स लाके क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं जाते हैं। तो अब एप्टीट्यूड के साथ इंग्लिश भी उतना ही जरूरी है। फिर हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ। देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो टेक्निकल पार्ट का रिटन टेस्ट लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो टेक्निकल का रिटर्न नहीं लेते। टेक्निकल का रिटर्न लेते हैं और आपने वो निकालने के बाद इंटरव्यू में आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि काफी हिस्सा आपका तय हो चुका है। पर अगर आपने केवल एप्टीट्यूड निकालने के बाद, इंग्लिश का पेपर निकालने के बाद अगला राउंड शायद जीडी हो या जीडी ना हो, जीडी को निकालने के बाद आप पहुंचते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बाद, तो ये मौका है जहां आके आप खोना नहीं चाहेंगे इस अवसर को। आप चाहेंगे कि इस अवसर को अच्छे से भुना सकें, इस अवसर को बेहतरीन तरीके से मटेरियलाइज कर सकें। तो आप अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी रखिए। आप उस सब्जेक्ट के सारे आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनकी हेल्प से, इंटरनेट पे जब भी कभी कोई पर्टिकुलर कंपनी इंटरव्यूज लेती है तो लोगों के उस पर रिव्यूज होते हैं अवेलेबल, उनको पढ़ के आप अपने आप को अपडेट रखिए और सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग कीजिए। अगला पार्ट है कम्युनिकेशन। निश्चित रूप से इतने सालों में जो भी कुछ हमने ज्ञान सीखा है, उस ज्ञान को बताने का एकमात्र जरिया है और वो है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि आपका संप्रेषण, यानी कि आपका बातचीत करना। जितने अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको अपनी तैयारी के दौरान इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया के कितने भी इंटरव्यूज हों, शायद 25 या 50 सवालों के भीतर वो सारी चीजें लगभग खत्म हो जाती है। यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं एचआर और एमआर राउंड के बारे में। तो क्यों ना हम उन सारे क्वेश्चंस पे काम कर लें पहले से, क्यों ना हम उनके बारे में काम कर लें। यही सब सवाल तो होंगे। आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा, आपसे पूछेगा इंजीनियरिंग क्यों चुना, आपसे पूछेगा आपने यही ब्रांच क्यों चुनी, आपसे पूछेगा कि हम आपको क्यों ले लें, आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर हम आपको ना लें तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछेगा आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम पहले से ही प्रैक्टिस कर लें, बार बार बोल के देख लें, तो जब आपके सामने वो सवाल आएंगे तो 2 चीजें होंगी।
पहला, आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो एक्चुअली उत्तर देना चाहते हो उसको लेके आपकी तैयारी होगी। नंबर 2, और उसे बोलने की आपकी प्रैक्टिस। तो जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपका निकलेगा तो आपका प्रेजेंटेशन उस व्यक्ति के सामने बहुत बढ़िया होगा। अगला पॉइंट है जो वो है बी थॉरो विथ व्हाट यू राइट इन योर रिज्यूमे। आपको आपके रिज्यूमे का चप्पा चप्पा पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई करते हुए निकाल लें आपके इंटरव्यू को, तो रिज्यूमे का चप्पा चप्पा आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब कि यानी आपके रिज्यूमे को आपको कॉपी करके पेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से नहीं बनाना है, बल्कि आपको खुद लिखना है ताकि आप उसके बारे में डिटेल में जानें। क्योंकि ये एक बहुत कीमती और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मेक श्योर आपको आपके रिज्यूमे का एक एक चीज़ पता हो जो आपने उसके अंदर लिखी हुई है। कोई भी चीज़ सरप्राइज एलिमेंट की तरह आपके सामने नहीं आना चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें कंफर्टेबली पता हैं तो आपका उत्तर देना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको आपके एम्प्लॉयर्स के बारे में, जो भी कंपनी आपको प्लेसमेंट देने आने वाली है उसके बारे में भी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं। मैंने कई बार जो कंपनीज के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो पीपीटीज हो रहे होते हैं इंट्रोडक्टरी, उसके दौरान मैंने देखा है कि कंपनी के बंदे ने, एग्जीक्यूटिव ने कहा कि आप में से कितने लोग वेबसाइट देख के आए, हाथ खड़े करिए। आप यकीन करिए, मैंने 400-500 लोगों की भीड़ में 10-10, 12-12 लोगों को हाथ खड़े करते हुए देखा है। ये एक आदत का हिस्सा है जो आपके पास होना चाहिए। जब आप किसी कंपनी की साइट पे विजिट करते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी हो जाती है। उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका गोल क्या है, उनका प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी सर्विसेज क्या हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ स्टाइल क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट के, ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, वर्कर्स किस तरीके के हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ क्या है वहाँ पर, कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या है वहाँ पर, इकोनॉमिकल सपोर्ट किस तरीके का है वहाँ पर, और बहुत सारी तरीके की चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है वहाँ पर। जब आप सारी चीज़ें आप चेक कर लेते हो वहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे वो पर्टिकुलर कंपनी काम करती है, अगर वो आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो जब ये सारी बातें आप पता करके जाते हो और आपसे इंटरव्यू जब कोई प्रश्न पूछना चालू करता है तो आप सुकून के साथ कंफर्टेबली आंसर दे पाते हो, और उससे वो भी रिलेट करता है कि यस, ये बच्चा जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये सीरियस है अपने काम को लेकर, अपनी तैयारी करके आता है। तैयारी करके जाना हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद आ गया डू नो द जॉब, हाउ यू फिट द जॉब्स रिक्वायरमेंट्स। आपके पास जब जेडी आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन आता है आपको प्लेसमेंट के पहले, तो आप उसका एक एक चीज को बहुत डिटेल से पढ़ें। अमूमन लोग, मैंने देखा, टाइम और डेट देख लेते हैं। नहीं, उसमें जो जो लिखा है कंपनी ने, कुछ न कुछ कारण होता है उस चीज का। आप देखिए क्या काम है, किस पोस्ट के लिए आ रहा है, उस पोस्ट को नेट पर सर्च कर लीजिए, उस पोस्ट का उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है, क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब ये सारी चीजें आप पता करके जाते हैं तो आप हर अगले नॉलेज की जो स्टेप आप फॉलो करते हैं, आप अपने आप को और ज्यादा कंफर्टेबल कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत बेसिक एटिकेट्स होते हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करना होती है। छोटी छोटी सी बातों पे थैंक यू बोल देना, आवश्यकता पड़ने पर सॉरी बोल देना, एंट्री करते समय आप प्रॉपर, मतलब एक वेलकमिंग एटीट्यूड में एंट्री करना। अगर आपको बैठने के लिए बोले तो कुर्सी खींचते समय आपके मुंह से अपने आप थैंक यू निकल जाना। एक एक पॉइंट, आपके बैठने का तरीका, आप क्रॉस लेग में बैठे हैं या प्रॉपरली बैठे हैं, आपके हाथों की पोजीशंस क्या है, आपके चेहरे की पोजीशन क्या है, एक एक चीज, आपके जेस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आई कांटेक्ट, ये चारों चीजें मिलती हैं और थोड़ा सा आपका शब्दकोश तो आपका बेसिक एटिकेट बनता है। और इसकी प्रैक्टिस सबसे अच्छी होती है जब आप अपने किसी पीयर ग्रुप के बंदे के सामने आप मॉक इंटरव्यू की कोशिश करते हैं और वो आपको बताया कि नहीं यार, आपके ये बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक नहीं जा रही है, इस पे आप काम कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक एटिकेट्स। अगला पॉइंट है नो लेटेस्ट वेयर अबाउट्स, यानी आपकी जो ब्रांच है उसके अंदर होने वाले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे ये पता चलता है कि आप कितने अपडेटेड हैं। जब आप अपने आप को अपडेटेड प्रूफ करते हो तो आपको वो अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से फिट पाता है। तो ये चीज़, तो मैं जानता हूँ यूथ जो है आजकल के बहुत टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड है, मगर आपको अपनी पर्टिकुलर ब्रांच से कनेक्टेड जो लेटेस्ट अपडेशन है, इसके लिए आप अखबार पढ़ रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं या जो आप इंटरनेट के थ्रू आप जानकारी लेते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, करिए, मगर ये चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है।
प्रिपेयर आंसर्स ऑफ द स्टैंडर्ड जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैंने अभी आपसे थोड़ी सी देर पहले कही थी कि पूरी दुनिया में सालों से इंटरव्यू हो रहे हैं, सालों से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, सालों से इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। जब वो इंटरव्यू लिए और दिए जा रहे हैं तो वही सब चीज़ें फिक्स हैं जो पूछी जा रही हैं सालों से। सवाल ये है कि हर बार बस सवाल को पूछने वाला और जवाब को देने वाला बदलता है। और जब जवाब को देने वाले इस बार हम हैं, तो क्यों ना हम तैयारी से जाएं, क्यों ना हम उन सारे क्वेश्चंस को लिटरली 1-2 बार लिख के देख लें, हम उन्हें बोल के देख लें और उसके बाद हम उनकी इतनी प्रैक्टिस कर लें ताकि जब कभी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रट लीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप घोट के जाइए, क्रैम कर लीजिए, मगअप कर लीजिए, नहीं। आप अपने क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, देख के जाइए और जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो आपका अगर क्वेश्चन का आंसर तैयार है तो जब आप आंसर देंगे तो आपके कंफर्ट का लेवल बहुत बढ़िया होगा। आपका फियर, आपकी नर्वसनेस अपने आप कम हो जाएगी उस समय। थैंक यू। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस। एक बुक में मैंने पढ़ा था, स्टीव जॉब्स कभी भी किसी भी सेशन के लिए बहुत प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस, हैव सम मॉक सेशन। मॉक सेशन कीजिए अपने किसी टीचर के साथ में, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के टीचर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। लेट देम आस्क क्वेश्चंस टू यू और प्लीज बी सीरियस व्हेन यू आर आंसरिंग इट। आपकी प्रैक्टिस जितनी बढ़िया होगी, आपका उत्तर देने का तरीका और कंफर्टेबल होने लगेगा। बिकॉज एक माहौल क्रिएट कीजिए, एक सराउंडिंग क्रिएट कीजिए। हम देखते हैं बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी होते हैं, फिल्म के शॉट देने के पहले वो रिहर्स करते हैं। क्यों ना हम भी इस चीज़ को करें, क्यों ना हम रिहर्स करें अपनी चीज़ को, क्योंकि हमें जाना है, हमें किसी के सामने इंटरव्यू देने जाना है और अपने आप को साबित करके आना है कि यस, मेरी तैयारी पूरी है और मैं वही योग्य पर्सन हूँ जो आपकी कंपनी के जॉब के लिए बिल्कुल फिट है। अगला पॉइंट है, जो फीडबैक आपको दिया जाता है कि आपको अपने चीज़ों के अंदर ये करेक्शन लगाने हैं, चाहे आपके पीयर ग्रुप ने आपका इंटरव्यू लिया हो, चाहे आपके फैकल्टी ने लिया हो, चाहे आपके टीएनपी के किसी बंदे ने लिया हो या चाहे किसी और बंदे ने, इसको आप हमेशा ऑप्ट करिए। एक और चीज़, कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू हो रहे हैं, ठीक है, हम फ्रेशर हैं, जस्ट गो इन ट्राई देयर। आप जाके एक बार ट्राई करके आइए। उससे क्या होगा, आपका मॉक सेशन आपको फ्री में मिल जाएगा और वो जो फीडबैक वहां पर आपको देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने अंदर क्या क्या करेक्शंस लगाने हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा आपको अपने अंदर ये करेक्शन लगाने हैं, आप ईमानदारी से उन करेक्शंस पे काम करना शुरू करिए। पुनः एक बार मॉक को दीजिए और आप महसूस करेंगे कि अब आप और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं अपने इंटरव्यू के लिए। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर हम इन पे काम करते हैं तो हमारी इंटरव्यू की तैयारी की स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉपर होती है और जब वक्त आता है इंटरव्यू देने का तो हम अपने आप को बेहतर साबित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।